हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स के सेशन की। लेकिन उससे पहले हम रिवीजन करेंगे कल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर के साथ। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ जीके के मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो पहला प्रश्न था, कल आपका किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? ये आपसे पहला प्रश्न मैंने पूछा था। तो ये था, इसका राइट आंसर था रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है, जिसे आर माधवन द्वारा निर्देशित किया गया है इस मूवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है चीन के होंगझाओ में, जहाँ पर अभी कुछ समय पहले एशियाई खेलों का आयोजन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, रक्षा मंत्रालय ने आईएनएस व्यास के मिड लाइफ अपग्रेड के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। किसके साथ? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। और इस समझौते के बाद आईएनएस व्यास को अपग्रेड करके इस लायक बना दिया जाएगा कि फिर से ये दोबारा 2026 तक भारतीय सेना में शामिल हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका मुंबई में। ठीक है, किस शहर में? मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, कौन है विदेश मंत्री? डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया गया है वियतनाम में। ठीक है, कहाँ किया गया है? वियतनाम में महात्मा गांधी का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और अभी कुछ समय पहले रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण भी वियतनाम में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस केंद्रीय मंत्री ने ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड, ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इलेक्ट्रिक वाहनों का रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है? तो ये किया है आर के सिंह। ठीक है, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। आर के सिंह द्वारा केंद्रीय मंत्री हैं जो ईवी रेडी इंडिया डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों के फ़ायदे के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला किसने रखी है? तो ये रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसके द्वारा रखी गई आधारशिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी टूना टेकरा ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जुड़ा कि किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट और कृति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया है। आलिया भट्ट को उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। चलिए शुरुआत करेंगे अब हम आज के प्रश्नों का। और आज का पहला प्रश्न है करंट अफेयर का कि नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी, आर के सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। तो ये किया जा रहा है, ये किया गया है किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। आइए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लिए जाएं। महत्वपूर्ण बिंदु हैं, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, कौन से मंत्री हैं ये? केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री। इनके द्वारा नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, किसका? इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया गया है। और साथ में उन्होंने विश्व कौशल 2022 के विजेताओं को भी सम्मानित किया है दिल्ली में। ठीक है, क्या किया है उन्होंने? विश्व कौशल 2022 के जो विजेता थे उन्हें भी सम्मानित किया गया है। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया है। ठीक है, कौन सा स्थान भारत को मिला है? 11वां स्थान मिला है। और विश्व कौशल प्रतियोगिता जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है विश्व कौशल प्रतियोगिता, जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। कब आयोजित की जाती है? हर 2 साल में आयोजित की जाती है।
अगर बात करें हम कि किसके द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है, तो वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के द्वारा इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ठीक, किसके द्वारा? वर्ल्ड स्किल्स इंटरनेशनल के द्वारा, जिसके 86 सदस्य हैं। किसके? जिसके 86 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि महंगाई भत्ते के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। तो ये की है ऑप्शन नंबर ए 4% की। ठीक है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? 4% की बढ़ोतरी की है। महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते यानी डीए में 4% की बढ़ोतरी मंजूरी दे दी है। और ये किसने बताया है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि ये इस साल 1 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा और इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कितना? 67.95 लाख पेंशन भोगियों और 68.67 लाख सरकार के कर्मचारियों को इससे फ़ायदा होगा, जो 4% का डीए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ये क्वेश्चन है आपका। तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा बिहार में चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया है। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लें। बिहार में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लॉन्च किया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कृषि बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, क्या कहा है उन्होंने? कि कृषि जो है वो बिहार की लोक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार है। कृषि जो है वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था का आधार है, सिर्फ बिहार का ही नहीं। ठीक है, कृषि से हमारा देश जो है वह वैसे भी कृषि प्रधान है और बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार भी कृषि है। बिहार सरकार 2008 से कृषि रोड मैप लागू कर रही है और अब ये चौथा रोड मैप जो है लागू किया गया है 2023 से लेकर 2028 तक का। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। ठीक है, कौन है वर्तमान में मुख्यमंत्री बिहार के? तो नीतीश कुमार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, इस थीम पे आयुर्वेद दिवस जो है आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु ले लें। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस जो है वो दुनिया भर के 100 देशों में आयोजित किया जाएगा। कितने? दुनिया भर के 100 देशों में आयोजित किया जाएगा आयुर्वेद दिवस का। और इस वर्ष वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद ये थीम रखी गई है 2023 के आयुर्वेद दिवस की। क्या है? वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। ठीक है, यह दिवस मनाया जाएगा। इस दिवस को सफल बनाने के लिए आयुष मंत्रालय ने, कौन से मंत्रालय ने? आयुष मंत्रालय ने देश के सभी मंत्रालयों के साथ सहयोग मांगा है। ठीक है, सभी जो मंत्रालय हैं वो आयुष मंत्रालय का सहयोग करेंगे आयुर्वेद दिवस को अच्छे से मनाने के लिए। और इस साल कब मनाया जाएगा? तो आयुर्वेद दिवस इस साल 11 नवंबर को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 11 नवंबर को मनाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने 2024-25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए गेहूं के MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य को कितने रुपए बढ़ाया है। तो ये आपका बढ़ाया है ऑप्शन नंबर ए 150 रुपये। ठीक है, कितने रुपए बढ़ाया है? 150 रुपये गेहूं के मूल्य में वृद्धि कर दी गई है।
महत्वपूर्ण बिंदु हैं। केंद्र सरकार ने 2024-25 विपणन सत्र के लिए गेहूं के एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य को 150 रुपये बढ़ाकर 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ठीक है, 150 रुपये वृद्धि करके तो अब गेहूं जो वो है कितने रुपए क्विंटल हो जाएगा, 2275 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। इस साल 2014 के बाद गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में यह सबसे बड़ी वृद्धि है। ठीक है, 2014 के बाद जो वृद्धि है वो सबसे बड़ी वृद्धि है और इसका जो फैसला है वो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति CCEA की बैठक में ये फैसला लिया गया है, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन है? नागार्जुन, विजय देवरकोंडा, अल्लू अर्जुन या महेश बाबू? तो ये है आपके ऑप्शन नंबर सी, अल्लू अर्जुन। ठीक है, अल्लू अर्जुन जो है पहले तेलुगु एक्टर हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 मिला है। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड दिग्गज अभिनेता अल्लू अर्जुन को दिया गया है। किसे दिया गया है? अल्लू अर्जुन को। किस लिए दिया गया है? ये उनकी सुपरहिट फिल्म पुष्पा के लिए मिला है और यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को पाने वाले पहले तेलुगु एक्टर हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड की तो ये मिला है सरदार ऊधम सिंह को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार ऊधम सिंह को दिया गया है और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन उनकी फिल्म पुष्पा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिशन चंद्रयान 3 पर गतिविधि आधारित वेब पोर्टल अपना चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? ठीक है, एक वेब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है अपना चंद्रयान। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी है आपका, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आपके कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो शिक्षा मंत्री भी हैं और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री भी हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने नई दिल्ली में एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है अपना चंद्रयान नाम से। ठीक है, इसमें मिशन चंद्रयान 3 पर स्कूली छात्रों के लिए गतिविधि है। ठीक है, मटेरियल सहित क्विज भी उपलब्ध है चंद्रयान 3 पर। ठीक है, जिससे बच्चे जो है अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे NCERT के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त केंद्रीय मंत्री चंद्रयान 3 पर 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए हैं। क्या जारी किया है? चंद्रयान 3 पे 10 विशेष मॉड्यूल भी जारी किए गए हैं केंद्रीय मंत्री के द्वारा और इसमें किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो NCERT द्वारा इस पोर्टल को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन में है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या दिल्ली। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। ये कहाँ है? सॉरी, ठीक है, पंजाब को मिला है। पंजाब का नवापिंड सरदारा गांव है, उसे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन जो है उसका पुरस्कार दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु है इसके, पंजाब के गुरदासपुर में स्थित है खूबसूरत नवापिंड सरदारा गांव। कहाँ पर स्थित है? पंजाब के गुरदासपुर में, जिसे हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब से नवाजा गया। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से नवाजा गया है और 5 बहनों ने मिलकर अपने गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव से सम्मानित कराया है। 5 बहनें हैं जिन्होंने इस गांव की खूबसूरती को निखारा है। कौन कौन है वो 5 बहनें? गुरसिमरन कौर संघा, गुरमीत राय संघा, मनप्रीत कौर संघा और गीता संघा और नीरा संघा। ये 5 बहनें हैं। इन्होंने मिलकर अपने गाँव को बहुत ही अच्छा बनाया है, जिससे उसे भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का खिताब मिल पाया इन्हीं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति
मार्टी अहिसारी का निधन हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड के राष्ट्रपति थे ये पूर्व मार्टी अहिसारी, ठीक है, इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। हाल ही में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस कहाँ रिपोर्ट किया गया है? तो ये रिपोर्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, तमिलनाडु में भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस रिपोर्ट किया गया है, ठीक है, तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महत्वपूर्ण बिंदु हैं इससे जुड़े। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजहां में तालाबों में खेत में पैदा होने वाला तिलापिया को प्रभावित करने वाले तिलापिया पार्वोवायरस पाया गया है। कहाँ पर? तमिलनाडु के रानीपेट जिले में पहला वायरस पाया गया है तिलापिया में, तालाबों में, ठीक है। तिलापिया एक मछली होती है, आपको बता दें तिलापिया क्या है। तिलापिया जो है एक मछली है, उसमें ये वायरस पाया गया है जिससे उसकी मृत्यु दर में भारी वृद्धि हो गई है। इस वायरस के कारण तिलापिया मछली जो है वो बहुत ही ज़्यादा मर रही है। और पहली बार ये वायरस कहाँ पे पाया गया है? तो 2019 में पहली बार ये वायरस चीन में पाया गया था। पता नहीं हर वायरस चीन में ही क्यों पाए जाते हैं, है ना। 2019 में चीन में पहली बार ये वायरस पाया गया था, उसके बाद 2021 में थाईलैंड में रिपोर्ट किया गया था, और अब जो है ये भारत जो है वो तीसरा देश है आपका जहाँ पर ये वायरस पाया गया है, ठीक है। भारत जो है आपका तीसरा देश बन गया है TIPV यानी तिलापिया पार्वो वायरस की घटना का रिपोर्ट करने वाला। कहाँ पर पाया गया है भारत में? तमिलनाडु के रानीपेट जिले में। यह वायरस जो है वो तिलापिया यानी मछली जो तिलापिया है उसके गलफड़ों, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आँखों और मांसपेशियों में स्थानीयकृत है, ठीक है। कहाँ कहाँ ये इफेक्ट डालता है? तो गलफड़े, हृदय, मस्तिष्क, यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, आंत, गुर्दे, आँखों और मांसपेशियों में स्थानीयकृत था, ठीक है, जहाँ ये वायरस पाया गया। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर का सेशन। ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको अब डेली करंट अफेयर्स की क्लास ऐसे ही चलाई जाएगी, साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड GK मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।